Hello, sir. हेलो।
हेलो 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 माइक चेक। हेलो सर। हेलो सर। तो डेवी Hello, सर sir. राइट। Hello, sir. कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम। Exponents and logarithms. वाह, किसी ने वीडियो देखा है क्या? मैंने बोला था वीडियो देखने शायद, बोला था क्या? No, sir. नो No, सर। sir. नहीं सर। ठीक है, देखो। गेम खेला है किसी ने स्टेप अप पे? No, sir. यस सर। वाह, Sir. Yes, sir. एक्सपोनेंट तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ना, सब पढ़ चुके हैं ना। हाँ सर, लॉगरिथम्स भी। हाँ sir. एक्सपोनेंट नंबर सिस्टम में पढ़ा हुआ है, किसी का नहीं पढ़ा हुआ है तो वो बोल सकता है कि नहीं। नो खुशी। ओके, कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़े हुए एक्सपोनेंट? रेज योर हैंड। सिर्फ एक्सपोनेंट का बात चल रहा है ना, लॉगरिदम तो पढ़ाया जाएगा, एक्सपोनेंट का बात चल रहा है। नंबर सिस्टम में मैंने खुद पढ़ाया है। आता है सर. नॉट फ्रॉम पेस, आई डोंट नो लॉगरिदम। ओके, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। स्क्रीन शेयर क्या करना है? यहाँ पे तो शेयर्ड ही है स्क्रीन। चलो फिर स्टार्ट करते हैं ना। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मजा आएगा। सब लोग आ चुके हैं ना? लेट्स स्टार्ट। अभी भी कुछ लोग बाकी है आने। सबसे पहले ये बताओ कि ऐसा लिखा हुआ है 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 3. 3 है ना? 3. ऐसे ही बोला गया 3 टू द पावर x इज 9, देन x इज इक्वल टू व्हाट? 2. एवरीवन ठीक है? 2. कर रहा हूं मैं सबको, जिसको भी बहुत बढ़िया। 3 टू द पावर x इज 9, देन x इज इक्वल टू 2। 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 25, देन x इज इक्वल टू 2। ठीक है। 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 2। 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू 2 to the power x is 5, then x is equal to x root of 5, x root of 5, 2.25। आरव, यहाँ पे क्या हुआ, एक लोचा आ गया है ना। अभी तक इसमें जितना भी था सब परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, x का कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा था हमारा। अभी अचानक से बोल दिया 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 5। जब 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 को सॉल्व करेंगे तो हमारा x, अब हमें पता है कि 1 2 3 4 5 स्टेप का कुछ भी नहीं आने वाला है। जो भी आंसर स्टेप का बोल रहे हैं कि 2.5,
तो 2 की पावर 2.5 कैलकुलेट करके देख लो कितना आ रहा है, क्या वो 5 आएगा एग्जैक्ट आंसर? हमें हमेशा मैथ्स में एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है, ना कि अप्रोक्सीमेट आंसर। 3.25 कैलकुलेट करके देखो तो 3.25 2 टू द पावर 3.25 इज इक्वल टू 5 है क्या? 2.35 2 की पावर क्यूब तो ऑलरेडी आ चुका है, 2 की पावर क्यूब अगर ऑलरेडी आ चुका है तो वो तो ऑलरेडी 8 बन चुका है। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 8 और तुम इक्वेट कर रहे हो उसको 5 से, रॉन्ग। मैथ्स में हमेशा हमें, अच्छा तुमसे x पूछा गया, किसी से पूछा गया x कितना और उसने बोल दिया 5 पे पावर 1/x, x पूछा गया और x के टर्म में ही आंसर दे दिया, ये तो जवाब नहीं हुआ है ना, सही बात नहीं है, ये गलत है बहुत। किसी ने तुमसे पूछा फाइंड x और तुमने बोल दिया x इज इक्वल टू 5x, ये तो बहुत ही बेहुदा टाइप का आंसर हो गया है ना। चलो सब अपना अपना लॉजिक दे रहे हैं, कुछ कुछ नहीं, 5 log 2 भी नहीं होगा है ना। यहां पे क्या होगा, जैसे ही ऐसा प्रॉब्लम जनरेट हुआ कि 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 5, इस टाइप का कुछ नंबर नहीं आना स्टार्ट हो गया, तो वहां से हमें क्या हुआ, लॉग का जरूरत पड़ा। एक साइंटिस्ट ने बोला कि इसका आंसर क्या होगा, x विल बी इक्वल टू log 5/2। देखो अब बहुत ध्यान से, x इज इक्वल टू log 5/2, बोला 2 टू द पावर x अगर 5 है तो x जो होगा log 5/2 होगा। ये वाला जो प्रॉब्लम अराइज हुआ, इसके कारण हमें क्या बोलना पड़ा कि लॉग पढ़ना पड़ेगा। एक्सपोनेंट्स था, एक्सपोनेंट से लॉग पे आ गया। ये सारे क्वेश्चन किसके थे, एक्सपोनेंट्स के थे। ये भी एक्सपोनेंट्स के ही क्वेश्चन थे, लेकिन यूज किसका हो गया, लॉग का। इसीलिए चैप्टर का नाम हमेशा होता है एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम। एक्सपोनेंट्स और लॉग हमेशा एक साथ चलता है, ठीक है। हाँ अभी वही सिखा रहा हूं मैं ना, अक्षत पांडे। अब ये वाला क्या चीज है, ये अचानक से नया चीज क्या आ गया, एलओजी लॉग। लॉग मतलब लकड़ी का एक लॉग, लॉग ऑफ वुड, शायद तुमने देखा होगा है ना, लॉग। तो यही लॉग पढ़ना है हमें। नो नो नो, यू कांट से। तो आगे देखते हैं अब क्या चलने वाला है। सबसे पहला नोट लिखना स्टार्ट करो, नोट। नोट 1, ये है क्या चीज, देखते हैं कौन सी बला है। इस बला को बहुत ही आसानी से समझेंगे। कहीं भी दुनिया में ऐसा लिखा हुआ है लॉग, LOG लॉग, ऊपर में A और G के बेस में लिखा हुआ है कुछ B, G के पास B लिखा हुआ है और इसके आगे लिखा हुआ है A, दिस विल बी read as log A to the base B। इसको पढ़ने का क्या तरीका है, log A to the base B, इसको ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला नोट यही लिखो, log A base B कहीं लिखा हुआ है, दिस विल बी read as log A to the base B। तो कहीं भी आप सोचो एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ है, दिस मीन्स दिस इज log 2 base 3। कहीं लिखा हुआ है log, दिस मीन्स दिस इज log 5 to the base 2। ये वाला चीज लिखा हुआ है, इसको पढ़ने आना चाहिए सबसे पहले। ये क्या लिखा हुआ है, log 5 base 2 log 2 base 3। ऐसे ही अगर log A और B लिखा हुआ है, दिस मीन्स दिस इज log A base B। सबको पढ़ने आ गया, पढ़ने सीख गए। अब यहाँ पे A और B क्या है उसके बारे में बहुत ध्यान से सुनेंगे। लॉग हमेशा डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। लॉग जो चीज है ये हमेशा डिफाइंड होगा ही नहीं। अब ये डिफाइंड कब होगा, व्हेन, ऐसे लिखेंगे log A to the base B is defined only if
a is greater than 0 and b is greater than 0 and b is not equal to 1। इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से लिखो, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। समझ में आए तो बहुत बढ़िया, ना समझ में आए तो और भी बढ़िया, बस रट्टा मार लेना। a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और b कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये वाला चीज डिफाइंड होगा। इतना बस अभी लिख लिया, जो मैंने बोला उसको लिख लिया, ज्यादा दिमाग लगाया ही नहीं है क्या लिखा जा रहा है क्या नहीं। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा कि इसको पढ़ेंगे log a टू द बेस b। दूसरा पॉइंट हमने लिखा दिस इज डिफाइंड ओनली अगर a वाला चीज पॉजिटिव होगा, b वाला चीज पॉजिटिव होगा और b नॉट इक्वल टू 1 होगा। अब किसी ने बोला कि क्या ये वाला चीज डिफाइंड है, बताओ log 2 बेस 1, बोलेंगे अनडिफाइंड, क्योंकि बेस कभी 1 नहीं हो सकता है, b इज नेवर इक्वल टू 1। किसी ने हमसे पूछा कि log -3 बेस 2 डिफाइंड है, बोलेंगे अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि बेस जो ये a होता है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ पे नेगेटिव है। ये बातें याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है, इनको याद कर लिया, अभी जैसा सर ने बोला वैसा ही सीख लिया, ठीक है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाया नहीं अपना। पॉइंट 1 लिखा, पॉइंट 2 लिखा। पॉइंट 1 में लिखा कि log a बेस b को पढ़ा जाता है log a टू दी बेस b। पॉइंट 2 में लिखा ये कब कब डिफाइंड होगा, तो log a बेस b तभी डिफाइंड होगा जब a पॉजिटिव होगा b भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये दोनों नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बस नीचे वाले में एक रेस्ट्रिक्शन है कि 1 भी नहीं होना चाहिए, बेस कभी 1 नहीं हो सकता है। अक्षत, बोलो अक्षत। सर अगर log 1 टू द बेस 1 होगा तो, क्योंकि 1 और 1 तो वो हो सकता है ना, क्योंकि 1 टू द पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1। नहीं, 1 बेस 1 कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए टेंशन मत। सर log 1 टू द बेस 1 भी नहीं होगा। कभी नहीं होगा, कभी नहीं। सर 1 से ऐसा क्या है कि साइंटिस्ट को इतना अच्छा नहीं लगा? देखते देखते हैं ना आगे। अभी पहले लॉग आया कहाँ से वो देखेंगे, उसके बाद खुद पता चल जाएगा तुम्हें कि 1 क्यों नहीं हो सकता बेस, ठीक है। ओके सर। अभी बस याद रखो कि log a बेस भी तभी डिफाइंड होगा जब ये दोनों पॉजिटिव नंबर होगा और बेस कभी 1 नहीं होगा, ठीक है। ठीक है सर। इसके आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट लिखा, अभी बस लिख रहे हैं, ठीक है, पॉइंट वाइज। log a बेस b जो लिखा गया, इसमें a को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट और b को बोला जाता है बेस। a इज आर्ग्यूमेंट एंड b इज बेस, ठीक है। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है, कन्वर्जन देखते हैं। होता क्या है, कहीं भी लिखा हुआ है a टू दी पावर या b टू दी पावर y इज इक्वल टू a, ठीक है, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ b टू दी पावर y इज इक्वल टू a। इसको log में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा उसको देखते हैं। हम लोग बोलेंगे log ऑफ a बेस क्या है b इज इक्वल टू y, ठीक है। इसको ऐसे हम लोग चेंज करेंगे, यहां से यहां ऐसे पहुंचेंगे। फिर से ध्यान से देखो, कहीं भी हमारे पास लिखा हुआ है ऐसे बेस टू दी पावर, बेस पे कोई पावर है और वो एक वैल्यू आया, तो log में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, log ऑफ दैट वैल्यू विथ सेम बेस विल बी इक्वल टू पावर। इसको याद करना है। log में कन्वर्जन ऐसे होता है, कैसे कि वैल्यू का log लेके बेस सेम इज इक्वल टू पावर के बराबर। अभी धीरे धीरे सोचने का कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमें सब पता चल जाएगा कि बेस 1 क्यों नहीं होता है, क्या नहीं होता है।
ये वाला चीज सबको अगर पता चल चुका है तो अब फटाफट आंसर बताना, ठीक है। मैं अनम्यूट कर रहा हूं क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा। खुद से अनम्यूट करके फटाफट आंसर बोलना, मैं जो लिखते जा रहा हूं। क्वेश्चन है सबसे पहला, 2 to the power 5 is equal to 32, इसको लॉग में कैसे लिखेंगे? log 32 to the power 32 is base equal 5. to log of 32 base 2 is equal to 5. सेकेंड, 3 to the power 2 is equal to 9, इसका मतलब log 9 to the base 3 is equal to 2. 9, 3. थर्ड, 5 to the power cube is equal to 125, Log 125 to base 125 5 is equal to 125 to the 125. base 5 is equal to is equal to 3. बहुत बढ़िया। फोर्थ, उल्टा चलते हैं, उल्टा। कहीं भी लिखा हुआ है 2 is equal to log x base 3, बताओ x कितना? 9 e raised to 2. 9. will be equal to 3 raised to the power 2. फिफ्थ, कहीं भी लिखा हुआ है 3 is equal to log y base 9, then y is equal to 27. 81 into 9 raised to 3. 81 into 9. 27, this is 9 का whole cube, 720. this is not 9 into 3, this is 9 का power 3 is equal to y, ठीक है। चलो अभी वही सबसे पहला वाला क्वेश्चन लिया, 2 to the power x is equal to 7, then x is equal to log 7 to the base 2 2 equals to x. To x. log of 7 base 2 will be equal to x. X, correct. Seventh, 9 to the power x is equal to 17, x is equal to log of 17 base 9 9. 17 base 9, बढ़िया। चलो सब लिख लो इतना पहले। सर किसी को यहां तक डाउट है? नहीं राहुल, द वैल्यू ऑफ a एंड b कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में जाना पड़ेगा, ठीक है। नो इट कांट बी नेगेटिव। शौर्य मिश्रा, क्या नहीं समझा? कैन यू शो द फर्स्ट पेज? फर्स्ट पेज किधर था? फर्स्ट पेज तो ये है, दिस इज द फर्स्ट पेज। लॉग को सॉल्व करना ही नहीं है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बस लिखने आना चाहिए लॉग को कैसे लिखा जाता है। ये वाला फर्स्ट पेज था। ए और बी पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना, डेसिमल भी हो सकता है। नो, लॉग इज नॉट सेम एज स्क्वायर रूट, बहुत अलग है, बिल्कुल अलग है। चलो पेज 1 था ये, दिस वाज पेज 2, टेक स्क्रीनशॉट और व्हाटएवर। दिस वाज पेज 2, दिस वाज पेज 3, दिस इज पेज 3, and this is page 4. Aarti, sir, can we simplify log 32 to the base 2? Yes, we can simplify. वो तो हम लोग देखेंगे, अभी तो हमने log पढ़ना स्टार्ट ही किया है। log के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग। What it can be negative? It can't be negative. मैं बोल रहा हूं तो समझ ही नहीं रहा है बात को। log a बेस b तभी डिफाइंड होगा जब a और b दोनों पॉजिटिव होगा।
हाँ Satvik, you are right sir, 1 is not considered because 1 raised to the power anything is 1. Yes, right. No, log is not same as square root. Square root का मतलब क्या होता है, log का मतलब क्या होता है, खुद देख लो. इसके पहले वाला पेज. Will you share the PDF? Which PDF? ये नोट्स का. No. How can you say that? Log of -8 base minus. Okay. I will share the notes. मैं फोटो खींच के भेज दूंगा. पहले मुझे पेज नंबर फिर लिखने दो. This will be page number 1. This is page number 2. This is page number 3. This is page number 4. Okay, मैं पेज नंबर लिख लूंगा तो मैं भेजने में आसान होगा मुझे. ठीक है. चलो. हाँ, क्वेश्चन है फिर से. log of 64 बेस 2 का वैल्यू कितना होगा? बहुत बढ़िया. 6 8 6 8 ऐसा नहीं होता है ना. 6 is the answer. 6 is the answer. 6 is the answer. अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कैसे हो गया. हमें नहीं पता है log 64 बेस 2 कितना होता है. सपोज इट इज x. log 64 बेस 2 मान लिया x होता है. दिस मीन्स 2 to the power x will be equal to what? 64. 2 to the power x will be equal to 64. 2 to the power x will be equal to 64. 2 to the power x will be equal to 64. ठीक है. अब 64 कितना लिखा जाता है 2 to the power 6. 64 can be written as 2 to the power 6. log 64 base 2 is equal to x. 2 to the power x is equal to 64. 2 to the power x is equal to 2 to the power 6. Then x is equal to 6. तो अभी अब देखो, थोड़ा सा समझने का कोशिश करना. ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा, एकदम ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. ज्यादा दिमाग लगाओगे हैंग हो जाएगा. ठीक है, ऐसे सोचो a to the power y is equal to b होता है ना. तो इसको log में अगर कन्वर्ट किया जाए तो log b बेस टू द पावर a is equal to y होगा. अभी हम लोग log a बेस टू द पावर b पढ़ने का आदत है तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया. ठीक है, ताकि आदत खराब ना हो. अभी तुरंत सीखा है. b टू द पावर y is equal to a है. दिस इंप्लाइज log a बेस b is equal to y होगा. ठीक है, अभी सोचो, मैंने बोला b कभी 1 नहीं हो सकता है. किसी ने हमें बोल दिया log 5 बेस 1. log 5 बेस 1 कितना होगा? सोचो, log 5 बेस 1 1 कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट बी 1? अनडिफाइंड. क्यों अनडिफाइंड? सोचो, दिमाग से सोचो. log 5 बेस 1 क्यों नहीं डिफाइंड है? देखो ध्यान से. log 5 बेस 1 को हमने मान लिया अल्फा है. सपोज x मान लिया, x है. log 5 बेस 1 का वैल्यू x है मान लिया. इसका मतलब 1 to the power x will be equal to 5. अगर log 5 बेस 1 x है, this means 1 to the power x will be equal to 5. और 1 to the power x is equal to 5. this means x is equal to कितना? तो बोलेंगे x कभी आ ही नहीं सकता. x कभी भी नहीं पॉसिबल है. कोई भी x ऐसा नहीं है जिसपे 1 पे पावर उतना ले ले तो 5 आ जाए. नॉट पॉसिबल. अब चमका बेस 1 क्यों नहीं डिफाइंड है? हाँ आरव,
बोलो बोलो। हाँ सर, अभी मेरे को डाउट ये था कि हाँ can't we say log of -8 base -2 is equal to 3? अभी नेगेटिव वाले पे आ रहा हूं मैं ना। मैंने जितना पढ़ा है उतने में किसी को डाउट है तो वो बोलो। हाँ तो कोई जब मैं बोल दूंगा अभी कंप्लीट, अब डाउट पूछो खुद से, तो तुम लोग पूछना जो भी। ओके सर। अभी मैंने एक बात बोला था, बेस कभी 1 नहीं हो सकता है, उसका रीजन मैंने दे दिया, बेस कभी 1 क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। अब किसी को ये डाउट होगा सर log 1 बेस 1 में बेस 1 हो सकता है? किसी को ये डाउट होगा सर log 1 बेस 1 ले ले तब तो बेस 1 हो सकता है? मैंने बोला ये भी नहीं होगा। मैंने बोला log 1 बेस 1 भी कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है उसको भी देखते हैं। दिस वाज पेज नंबर 5। सोचो, किसी ने बोल दिया मेरे पास कि भाई log 1 बेस 1 कितना होगा, तो हमने आंसर बोला सपोज इट इज x, log 1 बेस 1 इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 टू द पावर x विल बी इक्वल टू 1। अब बताओ भाई x कितना? तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई एक ही वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू आना चाहिए था। log 1 बेस 1 का कुछ वैल्यू आना चाहिए था, वो तो आया ही नहीं। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ गया। रियल नंबर x कुछ भी ले लो, हमेशा 1 टू द पावर एनीथिंग विल बी इक्वल टू 1। ये भी गलत हो गया, इसीलिए नॉट पॉसिबल। इसीलिए आज से याद कर लिया कि बेस कैन नेवर बी इक्वल टू 1। बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता, इसको याद ही कर लिया, ठीक है। बेस कैन नेवर बी इक्वल टू 1। अब दूसरा एक्सप्लेनेशन देखो नेगेटिव नंबर का। log -8 बेस 2 इज इक्वल टू व्हाट? किसी ने पूछा log ऑफ -8 बेस 2 इज इक्वल टू व्हाट? बताओ कितना होगा? कैसे लोग बोल सकते हैं -3? हाउ कैन यू से डेट? -3 इज अ रबिश आंसर है ना। +-3 हाउ +3 -3 not possible, yeah, not possible, undefined, it is not possible। log ऑफ -8 बेस 2 कभी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कभी नहीं आएगा इसका वैल्यू। कैसे नहीं आएगा सोचो, सपोज log -8 बेस 2 इज x, दिस मीन्स 2 टू द पावर x विल बी इक्वल टू -8। अब बताओ भाई दुनिया में कोई भी x ऐसा है जिसपे ये -8 आ जाए? 2 टू द पावर x इज इक्वल टू -8, कोई भी x ऐसा है जिसपे ये -8 आ जाएगा वैल्यू? नो x एग्जिस्ट। इवन इतना भी याद रखो कि 2 टू द पावर x कभी भी नेगेटिव होगा ही नहीं, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दुनिया में कोई भी x उठा लो, 2 टू द पावर x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। Sir, but we can write log of -8 base -2. ओके, 2 टू द पावर x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब देखो जिसका भी ये डाउट है log -8 बेस -2, ठीक है, वो एक बात ध्यान रखो कि हम लोग कोई भी चीज डिफाइन करते हैं तो उसको यूनिवर्सली डिफाइन करते हैं ना। तुम किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, है कि नहीं? अभी मैं और प्रॉब्लम दिखा रहा हूं, है ना। हाँ बोलो सिद्धांत। Sir, am I audible? बोलो बोलो।
सर अगर हम 2 raised to -3 करते हैं, it will be 2 raised to 1/3, which will be 1/8, which will be equal to -8. क्या 1/8 इज इक्वल टू -8? हाँ, 1/8 इज इक्वल टू -8? बिग रॉन्ग। चलो कोई बात नहीं है। पीछे तो हमने पढ़ा था कि आर्गुमेंट एंड बेस कैन बी लेस देन 0। किसने पढ़ाया था? शौर्य। लेट मी ओपन शौर्य। बोलो अक्षत। Sir, do you believe that every exponent has a logarithm? नहीं, Sir, then why are the negative exponents existing? Sir, negative exponents के लिए अलग से logarithm नहीं होता? नहीं, हम लोग क्या होता है, देखो आगे जब फंक्शन चैप्टर 1 पढ़ोगे तो तुम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ोगे। हमने बोल तो दिया कि सारे एक्सपोनेंट डिफाइन होते हैं, लेकिन सोचो -2 पे पावर 1/4 डिफाइंड है? नहीं सर, अनडिफाइंड हो गया। हाँ, इसीलिए हमने क्या बोला कि a टू द पावर x तभी डिफाइंड होगा व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। हमने यूनिवर्सली प्रूफ कर दिया, यूनिवर्सली एक मान लिया कि जब a पॉजिटिव होगा तो x कुछ भी ले लो चलेगा, है ना। a टू द पावर x इज ऑलवेज डिफाइंड व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। हम लोग हमेशा रियल वैल्यू पढ़ते हैं ना, इमेजिनरी नहीं पढ़ते। दिस इज इमेजिनरी नंबर। मैं पहले क्लास से बोलते आया हूं, हम लोग इमेजिनरी नहीं पढ़ते हैं कभी भी। यू ऑलवेज स्टडी रियल फंक्शन, ठीक है। और सर लोगारिथम्स का रियल लाइफ में एक्सेप्ट कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह में और कहीं पे यूज नहीं होता ना लोगारिथम्स का। तो रियल फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए जब a पॉजिटिव है तो अपने आप जब इसका लॉग लिया जाएगा तो बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। बेस कभी नेगेटिव ही नहीं सकता। ओके सर। सर बट वी कैन मेक अ यूनिवर्सल बाय, अगर हम लोग y को इवन रखे और y को एक बार ऑड ले तो वैसे भी हम एक यूनिवर्सल बना सकते हैं ना। एक नया फंक्शन बनाने का स्टार्ट करो तुम कि a टू द पावर x, a बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x बिलोंग्स टू x पॉजिटिव लेना पड़ेगा तुम्हें, है ना, अंडर रूट वाला नहीं। फिर x शुड बी ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। हाँ यस सर। तो फिर हम तो लोग अलग x से को डिफाइन बाय करना। इवन लेंगे तो हम फिर लोग वही पढ़ते हैं ना। हाँ, वो तो डिफाइंड हो जाएगा ना। सोचो ना, -2 पे पावर 3 इज डिफाइंड, -2 पे पावर 1 इज डिफाइंड, लेकिन -2 पे पावर 1/8 इज नॉट डिफाइंड। -2 पे पावर 1/7 इज डिफाइंड, -2 पे पावर 1/3 इज डिफाइंड, लेकिन -2 पे पावर 1/2 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। सर एक्चुअली सर फिर यूलियर्स आइडेंटिटी कैसे वो हो गई है? क्या सर यूलियर्स आइडेंटिटी इज पाई टू द पावर any imaginary number into e equals to -1. एनी इमेजिनरी नंबर i, Sir, pi to the power I into e, pi to the power I into e plus 1 equals to 0. सर ये यूलियस आइडेंटिटी अप्रूव कैसे की गई? फिर अगर आपके हिसाब से तो फिर I doesn't exist, लेकिन I को पावर में ही डाल दिया है। अरे यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। and sir we can represent square root of -2 also, right? यस सर। देखो, अरे यार Sorry, दिस इज डिफाइंड, इसके हिसाब से ये भी डिफाइंड है। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ -2 पावर 1/2 कभी आएगा ही नहीं कुछ। दिस इज 2 आयोटा, √2 आयोटा। लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना होता है। वी ऑलवेज स्टडी रियल फंक्शन। हम लोग जो भी रियल लाइफ में पढ़ते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स को पढ़ने के लिए एक अलग से चैप्टर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर करके एक चैप्टर आएगा जहां वी विल स्टडी एवरीथिंग रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी थिंग, ठीक है। जो भी इस टाइप के आ रहे हैं ना, पाई टू द पावर, ये वो
सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे। सर आयोटा। आयोटा वही इसी चैप्टर में ही आयोटा आता है। ओके सर। इसके अलावा हम लोग दुनिया में कभी भी, अगर तुम्हें सोचो पूछ देना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तुम्हारा आंसर यही होना चाहिए, नो सॉल्यूशन। तुम फटाक से ये मत बोल देना आयोटा इज द सॉल्यूशन, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 हो ही नहीं सकता है, तुम्हारा दिमाग में ये आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब भी बात करेंगे हम लोग कोई भी फंक्शन का, तो वो रियल फंक्शन होगा। जाके एक बार 12th का एक बुक है, 12th में मतलब टॉपिक है, उसमें देख के सर्च करना, लिखा रहेगा रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। वी नेवर स्टडी अबाउट इमेजिनरी फंक्शन, कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इमेजिनरी हो। कभी भी अगर एक फंक्शन वर्ड बोल दिया जाए उसका मतलब वो रियल होता है, ठीक है। तो उसमें इमेजिनरी का कोई स्कोप ही नहीं है। चलो सर थैंक यू। अभी होता है इसे, मतलब पता नहीं चलता क्यों नेगेटिव नहीं ले रहे, क्यों पॉजिटिव नहीं ले रहे। इसीलिए मैंने शुरुआत में एक्सप्लेनेशन बाद में दिया, शुरुआत में काम का चीज लिखवा दिया कि इतना चीज तो याद रखना ही है तुम्हें, ये वाला चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, log a base b is defined only if a is greater than 0 and b is greater than 0 and b not equal to 1, ठीक है। नेगेटिव हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ये गांठ बांध लो। कोई बोल दे कि log 8 बेस माइनस 2 कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है। log 8 बेस माइनस 2 डिफाइंड ही नहीं है। अब किसी ने मेरे से बोला कि y इज इक्वल टू log x माइनस 1 बेस 2 है, फाइंड x फॉर विच y इज डिफाइंड। बताओ आंसर कितना होगा। सर इनफाइनाइट। y is equal to log x minus 1 base 2. X We should have be to find greater equal x to 3. for which y is defined. x is any X number should be greater than greater 2. equal to तो हम 3. लोग बोलेंगे इसका ये वाला चीज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, x minus 1 greater than 0 होना चाहिए। This implies x is greater than 1 होना चाहिए। 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, हमेशा ये डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने लॉग के बारे में क्या क्या देखा, कहीं भी लिखा हुआ है log a बेस b इज इक्वल टू y, दिस इंप्लाइज b टू द पावर y इज इक्वल टू a। एक चीज ये याद रखा, उल्टा भी लिखने आना चाहिए, log a बेस टू द पावर b इज इक्वल टू y। उसके बाद हमने ये सीखा कि a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और b कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस यही दो चीज सीखा है अभी, ठीक है। इसको पढ़ने सीखा कि दिस इज a टू द log a बेस b, ये दो चीज अभी सीखा है, ठीक है। तो लॉग क्या होता है अभी तक सबको समझ में आ गया होगा, है ना। लॉग ये चीज होता है, लॉग कोई तोड़ फोड़ प्रॉपर्टी नहीं है ना, बस एक नाम है कि ऐसे चीज को ऐसे लिखा जाता है लॉग में। दिस इज पेज नंबर 6। चलो आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 7। क्या किया, स्टार्ट किया पढ़ना प्रॉपर्टीज। Property. इस चैप्टर में हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे। कितना क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, क्योंकि ये सबसे नया टॉपिक है जो तुमने कभी नहीं देखा है लाइफ में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, उसका नाम दिया P1। P1 मतलब प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 वही लिख दिया जो अभी लिखा था, log a बेस b अगर c लिखा हुआ है, दिस इंप्लाइज b टू द पावर c विल बी इक्वल टू a। ये सबसे पहला प्रॉपर्टी है लॉग का, ये सबको याद होगा।
प्रॉपर्टी 2 लिखा, प्रॉपर्टी 2 ये लिखा कि log a बेस a कितना होगा बताओ। 1. 1. log a बेस a कितना होगा? 1 होगा ऑलवेज। एग्जाम्पल दे दिया, किसी ने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5 बेस 5, हमारा आंसर होगा 1। किसी ने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5 बेस log 6 बेस 6, द आंसर विल बी 1। लेकिन किसी ने बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1 बेस 1, आंसर कितना होगा? Undefined. अनडिफाइंड। आदित्य का क्वेश्चन था व्हाई इलेक्ट्रॉन डोंट क्रैश इनटू न्यूक्लियस। क्या? इलेक्ट्रॉन व्हाई डोंट क्रैश इनटू न्यूक्लियस, क्योंकि यार क्योंकि चलो 2 प्रॉपर्टीज याद कर लिया, तीसरा वाला प्रॉपर्टी देख रहा, log 1 बेस एनीथिंग b विल बी इक्वल टू व्हाट? log of 1 बेस एनी b विल बी इक्वल टू व्हाट? सोच समझ के जवाब देना। कोई 0 बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है, कोई b बोल रहा है। log 1 बेस b का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा, 0 है ना। log 1 बेस b इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। इसको भी याद कर लिया। ये कैसे आया सोचो, प्रूफ इसका दे रहा हूं, है ना, प्रूफ। सपोज log 1 बेस b इज इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज b टू द पावर x विल बी इक्वल टू 1। अब बताओ x का वैल्यू ऐसा क्या लिया जाए जो 1 आ जाए? दिस मीन्स x इज इक्वल टू 0। एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, ठीक है। इसका एग्जांपल लिखा, किसी ने पूछ दिया log 1 बेस 10 कितना होगा? हमारा आंसर होगा 0। किसी ने पूछ दिया log 1 बेस 7 कितना होगा? हमारा आंसर होगा 0। किसी ने पूछ दिया log 1 बेस 5 कितना होगा? हमारा आंसर होगा 0। किसी ने पूछ दिया log 1 बेस 0.2 कितना होगा? हमारा आंसर होगा 0। किसी ने पूछ दिया log 1 बेस 0.02 कितना होगा? हमारा आंसर होगा 0। इसका मतलब log 1 हमेशा 0 होता है, बेस कुछ भी हो जाए, log 1 इज ऑलवेज 0। हाँ, क्या डाउट है? बोलो क्या डाउट है? सर आपने बोला था कि 1 लाइक आपने log to the power base 0.2 लिया है सर, तो आपने तो बोला था 1 और 0 अलाउड नहीं होते, उसके बीच के कंपोनेंट्स अलाउड होते हैं लाइक 0.2 0.3। मैंने कब बोला 1 और 0 अलाउड नहीं होते? सर बेस के लिए। हाँ, बेस में 1 अलाउड नहीं होता। सर 0 भी अलाउड है, log base to the power 0। नहीं, एक बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। देखो उस लाइन को पढ़ो अच्छे से, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो बताओ 0.2 ग्रेटर देन 0 है? बोलेंगे हाँ। क्या 1 के बराबर है? बोलेंगे नहीं। तो बेस हो सकता है वो। सर तो ये हो जाएगा 0.2 into like x या ओके सर 0.2 पे पावर x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0। यस, बेस कैन बी इन डेसिमल। मैंने क्या बोला? बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। अब ग्रेटर देन 0 तो हजारों नंबर है, कुछ भी लो बेस, 9.2 ले लो बेस चलेगा, 1.111 ले लो चलेगा, 1.0001 ले लो चलेगा। एग्जैक्ट 1 नहीं होना चाहिए कभी भी, और हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बस इतना याद रखना है। ठीक है सर। ये 3 प्रॉपर्टीज को याद रख लिया। log a बेस b अगर c है, दिस मीन्स b टू द पावर c इज इक्वल टू a। सिमिलरली log a बेस a हमेशा 1 होता है, सिमिलरली log 1 हमेशा 0 होता है, ठीक है। ये 3 चीज याद रखना। आगे बढ़े, यस सर। पेज नंबर 7, 7 पेज नंबर 8। चलो फोर्थ प्रॉपर्टीज देखते हैं।
P4 मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा, प्रूफ तुम लोग करोगे। प्रॉपर्टी ये है कि log ऑफ xy बेस b विल बी इक्वल टू log x बेस b प्लस log y बेस b। इसको सेपरेट किया जा सकता है। प्रूफ दिस। कोई बताएगा कैसे प्रूफ करेंगे? हमने दिया log ऑफ एक्स वाई बेस बी कैन बी रिटन एज log x बेस बी प्लस log y बेस बी। सर मैं बता सकता हूँ। हाँ, सर अगर हमारा log 4 to the power base 2 होगा, 4 is equal to 2 into 2, तो log 2 to the power log 2 to the power base 2 is equal to 1। पर्टिकुलर एक एग्जांपल लेके तुमने समझा दिया, मैं ओवरऑल प्रूफ की बात कर रहा हूँ। तो हमने LHS को लिखा है, LHS को लिखा, LHS को मान लिया log xy बेस b इज समथिंग c, ठीक है। something C। वीडियो फ्रीज हो गया। आवाज आ रही है? ओके प्रूफ करने के लिए इसको क्या बोला, लेट अस सपोज log xy बेस b इज इक्वल टू c, दिस मींस xy विल बी इक्वल टू व्हाट, b टू द पावर c। इट विल बी क्लियर इन अ मिनट। xy should be equal to b to the power c. Now talk about RHS। RHS में क्या बोला, RHS में हमने माना log y बेस b को समथिंग मान लो m माना, m सॉरी log x बेस b को m माना, दिस मींस x इज इक्वल टू b टू द पावर m। log x बेस b को m माना, दिस मींस x इज इक्वल टू b टू द पावर m। सिमिलरली log y बेस b को n माना, दिस मींस y इज इक्वल टू b टू द पावर n। Now if we have to find xy, this will be equal to b to the power m into b to the power n, and this will be equal to b to the power m plus n, ठीक है। xy will be equal to b to the power m into b to the power n, that is xy is equal to b to the power m plus n। अब इसको अगर log के फॉर्म में लिखा जाए, we will say log of xy base b will be equal to m plus n। log of xy base b will be equal to m plus n। और m कितना था मेरा, m was log x base b and n was log y base b। प्रूफ हो गया, this is equal to this। किसी को इस प्रूफ में डाउट है तो बताओ कि कैसे किया, क्या हो गया, एनीथिंग, एनी डाउट? ओके ओके ओके, देखो बहुत ही आराम आराम से सीखेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
LHS RHS पे ध्यान मत दो। चलो देखो फिर से बहुत ही ध्यान से देखो। वी हैव टू प्रूव दैट log of xy base b is equal to log x base b plus log y base b। तो हमने क्या किया, RHS का मतलब ये होता है राइट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड को उठाया, बोला सपोज log x बेस b m के बराबर है, ये वाला चीज किसी m वैल्यू के बराबर है। दिस मीन्स x should be equal to b to the power m। सिमिलरली सपोज ये log y बेस b किसी n नंबर के बराबर है। दिस मीन्स b to the power n should be equal to y। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, x into y। x into y will be equal to b to the power m multiplied by b to the power n। अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया, दिस विल बिकम b to the power m plus n and this is equal to xy। अब अगर xy is equal to b to the power m plus n है, अब इसको log के फॉर्म में अगर लिखा जाएगा, this means log of xy base b is equal to m plus n। log of xy base b is equal to m plus n। और हमने m माना किसको था, m was log x base b and n was log y base b, दोनों को रख दिया। hence proved log xy base b will be equal to log x base b plus log y base b। अब किसी को डाउट है तो बोलो। चलो नेक्स्ट पेज, दिस वाज पेज 8, पेज 9। एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। वी हैव टू फाइंड log of 2 base 3 plus log of 5 base 3। this will be equal to what? सबको याद हो जाना चाहिए, log 10 base 3। log 2 base 3 plus log 5 base 3 can be written as log 10 base 3। सेम बेस है हमारे पास। सिमिलरली एग्जांपल 2, log of m base 2 plus log of n base 2 plus log of 1 by m base 2, ये कितना होगा? सही है। हमने क्या किया, log x बेस 2 प्लस log y बेस 2 को लिखा log mn बेस 2, इधर वाला ऐसे ही रह गया log 1 by m बेस 2। फिर से ये x प्लस y वाला फॉर्म आ गया, दिस कैन बी रिटन एज mn इंटू 1 by m बेस 2। तो ये आ गया मेरे पास फाइनली log n बेस 2। ठीक है, इससे ये पता चला कि इसको मल्टीपल इसमें भी लगा सकते हैं। जनरल फॉर्म log x बेस a प्लस log y बेस a प्लस log z बेस a इज इक्वल टू log ऑफ x y z बेस a, ऐसा भी लिखा जा सकता है। इससे ये पता चला कि सेम बेस में हो log प्लस में तो उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है आर्गुमेंट को। किसी को इसमें दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई ट्रबल, कोई समस्या, कोई कठिनाई? किसी को भी हो, किसी को। लॉग इन्वेंट किसने किया? हम लोग यहाँ लॉग पढ़ रहे हैं ना, उसका हिस्ट्री नहीं जानना चाह रहे हैं। ठीक है, गूगल कर लो एक बार लॉग किसने इन्वेंट किया। एक बंदा था कोई, उसका नाम ही था लॉग। ठीक है, वो एक बार लकड़ी काट रहा था ना, लॉग ऑफ वुड काट रहा था। उसी से किसी ने पूछ दिया था कि 2 to the power x is equal to 5 है, तो बताओ x कितना। वो पागल हो चुका था उस टाइम पे। ठीक है,
उस टाइम पे तो कैलकुलेटर होता नहीं था जो खटाक से कैलकुलेट कर लिया। तो उससे यही पूछ दिया 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 है बे, बता x इज इक्वल टू कितना होगा। अब उस टाइम पे क्या होता था, जब भी किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जाता था लोग पागल हो जाते थे ना, जब तक उसका आंसर नहीं देंगे तब तक उनको नींद नहीं आएगा। मुझे नींद ना आवे मुझे चैन ना आवे, वो वाला गाना चलने लगा था, है ना। उसके बाद वो एक दिन लकड़ी काट रहा था ना, लॉग ऑफ वुड काट रहा था। जब लकड़ी काट रहा था अचानक से उसके दिमाग में कुछ क्लिक किया, ठीक है, और उसी दिन से उसने उसका नाम रख दिया लॉग, क्योंकि उसको लकड़ी काटते वक्त वो आइडिया आया था। यस यस, चलो आगे आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5, फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी बोला जा रहा है log x बेस a प्लस, सॉरी इस बार माइनस, log x बेस a log x बेस b माइनस log y बेस b will be equal to log of x by y बेस b। इसको भी प्रूफ करना है। अभी 2 मिनट के बाद पता चल जाएगा, सबका प्रूफ एक ही टाइप का है। अगर बीच में प्लस हो तो प्रोडक्ट हो जाता है और बीच में माइनस हो तो डिवीजन हो जाता है, ठीक है। देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, फिर से वही काम किया। सपोज लेट्स से log x base b is m, this implies b to the power m will be equal to x. Similarly, suppose log y base to the power b is n, this implies y is equal to b to the power n, ठीक है। Now we have to find x upon y. X upon y will be equal to b to the power m divided by b to the power n, which can be written as b to the power m minus n. This implies x upon y will be equal to b to the power m minus n. और फिर से इसको log के टर्म में लिखा जाए तो log of x by y base b will be equal to power, and we already know m is equal to log x base b and n is equal to log y base b। तो यहां से प्रूफ हो गया ये भी। तो अभी तक हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ा है। एक प्रॉपर्टी पढ़ा log a बेस b इज इक्वल टू c होगा तो b टू द पावर c इज इक्वल टू a होगा। दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ा हमने log a बेस a हमेशा 1 होता है। तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ा log of 1 बेस एनीथिंग विल बी इक्वल टू 0। चौथा वाला प्रॉपर्टी पढ़ा log of xy बेस b इज इक्वल टू log x बेस b प्लस log y बेस b। पांचवा वाला प्रॉपर्टी पढ़ा log of x बेस b माइनस y बेस b इज इक्वल टू log of x by y बेस b। ये 5 प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ा है हमने, ठीक है। सबको याद रखना है, याद नहीं रखोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मैं बार बार बता रहा हूं, याद नहीं रहा तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, और जब मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा तो समझ में भी नहीं आएगा। ये कौन सा पेज था, पेज नंबर 10। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। सिक्स्थ वाले ने बोला a टू द पावर log of b base a will be equal to b1। जिस बेस पे है उस पे पावर सेम बेस है तो वैल्यू यही हो जाएगा। इसका प्रूफ तो बहुत ही इजी है, a टू द पावर log b बेस a will be equal to b1। ये अजीबोगरीब टाइप का इक्वेशन लिखा हुआ है ना, सोचो ध्यान से सोचो। a टू द पावर log b
बेस ए को हमने मान लिया कुछ x, मान लो उसका वैल्यू नहीं पता है, इसको एक पावर मान के चलो। दिस मीन्स इसको लॉग के टर्म में लिखा जाए तो log x बेस a विल बी इक्वल टू ये वाला गोला, गोला इज व्हाट, b बेस a। तो बताओ ये दोनों बराबर है, तो यहां से पता चल गया x कितना होना चाहिए था, b होना चाहिए था, तो वही चीज लिखा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका छोटू सा, 2 टू दी पावर log ऑफ 5 बेस 2 कितना होगा, 5 होगा। 3 टू दी पावर या √3 टू दी पावर log ऑफ 7 बेस √3 कितना होगा, 7 होगा। ऐसे ही 10 टू दी पावर log ऑफ 9 बेस 10 कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, किसी को इसमें डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई ट्रबल? 6 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं हम लोग, 6 प्रॉपर्टीज आर डन। इतना याद रहना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने कितना क्वेश्चन बोला था, 100 क्वेश्चन करेंगे, 100 गिन के। a टू दी पावर जो बेस है उस पे पावर log b बेस a हो तो वैल्यू b के बराबर हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है, तो हमने मान लिया ये नहीं पता है, सपोज दिस इज x, a टू दी पावर एनीथिंग इज इक्वल टू x, दिस मीन्स log x बेस a विल बी इक्वल टू दिस, log x बेस a विल बी इक्वल टू दिस। अब ये दोनों अगर बराबर है तो x कितना होना चाहिए, डायरेक्टली दिख रहा है, दोनों बराबर है, मतलब x b के बराबर है, हेंस दिस इज इक्वल टू b। टोटल कितने प्रॉपर्टीज हैं, टोटल मेरे हिसाब से 10 से 12 प्रॉपर्टीज है ना। नहीं, तब कुछ नहीं बोल सकते वंश, देन वी कांट से एनीथिंग। प्रीवियस पेज तो यही था, दिस इज पेज नंबर 11, पेज नंबर 10 तुम पूछ रहा होगा शायद, दिस इज प्रीवियस पेज, पेज नंबर 10। टोटल कितने प्रॉपर्टीज हो गए, 6 हो गए। नाउ सेवेंथ, लेट्स कम टू सेवेंथ वन, P7। P7 ने बोला कोई भी नंबर हो k, कोई भी नंबर हो k, उसमें मल्टीप्लाइड हो log a बेस b, तो ये जो k है ऊपर चला जाता है, दैट इज दिस कैन बी रिटन एज a टू दी पावर k बेस b। ठीक है, इसको भी याद कर लिया। इसका प्रूफ भी बहुत ही सिंपल है, सबका प्रूफ का तो जरूरत नहीं है, खैर फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, है ना, ताकि उससे तुम्हारा पहली बार तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम्हें थोड़ा ऐसा ना लगे कैसे हो गया ये। x को क्या एज्यूम किया है, किसमें x को एज्यूम किया है, x को एज्यूम किसी में नहीं किया है, कहीं भी एज्यूम किया ही नहीं है कहीं। हमने मान लिया दिस इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू b आ गया। हमने बोला सपोज दिस इज इक्वल टू x, देन वी फाउंड x इज इक्वल टू b। इसमें एजम्पशंस कुछ नहीं है ना। ये वाला प्रूफ पेज नंबर 12, दिस इज पेज नंबर 12।
इसको कैसे प्रूफ किया जाए? तो हमने बोला लेट्स से log a बेस b इज इक्वल टू समथिंग c। हमने log a बेस b को c मान लिया, ठीक है। दिस मीन्स a इज इक्वल टू कितना हो गया? b टू द पावर c। b टू द पावर c विल बी इक्वल टू a। कुछ भी नहीं किया, log का डेफिनेशन यूज किया है। log a बेस b अगर c के बराबर है, दिस मीन्स b टू द पावर c विल बी इक्वल टू a। अब दोनों साइड पावर रेज कर दिया, a टू द पावर k इज इक्वल टू b टू द पावर kc। पावर रेज टू k पावर रेज कर दिया दोनों साइड, तो a टू द पावर k कितना आ गया? b टू द पावर kc। अब इसको एक वैल्यू माना, इसको एक पावर माना, इसको एक बेस माना। अब इसको लॉग के प्रॉपर्टी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ a टू द पावर k, ये पूरा गोला, बेस b विल बी इक्वल टू kc। बहुत बढ़िया। तो यहां से आया मेरे पास लॉग ऑफ a टू द पावर k बेस b इज इक्वल टू k, और c माना किसको था? लॉग a बेस b को। प्रूफ हो गया। बहुत ही ध्यान से देखो, log a बेस b को c माना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर log का प्रॉपर्टी यूज किया, दैट इज a इज इक्वल टू b टू द पावर c। दोनों साइड पावर k रेज कर दिया, वी गॉट a टू द पावर k इज इक्वल टू b टू द पावर kc। फिर से log का प्रॉपर्टी यूज कर दिया, दैट log ऑफ दिस बेस दिस इज इक्वल टू दिस पावर। वहां से अब c किसको माना था? log a बेस b को, तो वहां से उठा के इधर डाल दिया। टोटल हमने 7 प्रॉपर्टीज पढ़ चुका। दस से 12 प्रॉपर्टीज है, बताया तो मैंने। लास्ट पॉइंट क्या है? सी को हमने log a बेस b लिख दिया। यस, k इज मल्टीप्लाइड, k पॉइंट नहीं, k मल्टीप्लीकेशन में है, k इज इन मल्टीप्लीकेशन। लास्ट पॉइंट कैसे किया? एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी नंबर कांस्टेंट अगर log a बेस b में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आगे है ये ऊपर चले जाएगा, इसके पावर में चले जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने बोला कि लेट्स से log a बेस b इज इक्वल टू c। अब log का प्रॉपर्टी यूज किया, दैट b टू द पावर c इज इक्वल टू a, b टू द पावर c इज इक्वल टू a। दोनों साइड k पावर रेज कर दिया। जब k पावर रेज करेंगे तो वी विल गेट a टू द पावर k, और इधर वी विल गेट b टू द पावर kc। अब सोचो, a टू द पावर k को एक नया नंबर मानो एंड kc को एक नया नंबर मानो, b को बेस मानो, तो फिर से log का प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, दैट log ऑफ दिस बेस दिस इज इक्वल टू पावर दिस। log ऑफ a टू द पावर k बेस b is equal to kc, and we already know that c is log a base b, तो c को सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ log a base b से, so we got this। तो टोटल 7 का 7 प्रॉपर्टी याद कर लिया अभी। तो आज इतना ही, 7 ही प्रॉपर्टी रहने देते हैं। आज थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं इसी पे, बेसिक।
ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 32 बेस 2। फटाक से आंसर बोलो, log 32 बेस 2 का वैल्यू कितना होता है? दिस विल बी इक्वल टू 5। अब देखो मैं सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा हूं। दिस कैन बी रिटन एज 2 to the power 5 बेस 2। 32 कैन बी रिटन एज 2 to the power 5 बेस 2। अभी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, क्या अब मैं प्रॉपर्टी लगाने सिखा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सीखो, ठीक है। हमने बोला था कि ये वाला पावर आगे आ जाता है और यहां रहता है तो पावर पे आ जाता है। दिस मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 5 into log 2 बेस 2, क्योंकि ये वाला चीज आगे आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर व्हाट, लास्ट वाला 7। और हमने ये भी सीखा था कि log a बेस a कितना होता है, 1 होता है। दिस मीन्स log 2 बेस 2 कितना होगा, 1 होगा। तो 5 into 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, 5। तो हमने इसको सॉल्व किया किससे, प्रॉपर्टी लगा के। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज log ऑफ 1/243 बेस 3 कितना होगा, 1/243 बेस 3। ठीक है आरव, एक ही आंसर तुम टाइप किए जा रहे हो 1000 बार। वंश शाह रॉन्ग, तेजस्विनी करेक्ट, तेजस करेक्ट, राहुल undefined, how it can be undefined, it is not undefined। 1/5 नहीं, वो भी आंसर है। -5 is the correct answer, okay, -5 is the correct answer। चलो देखो कैसे अप्लाई करेंगे। We all know that 243 is nothing but 3 to the power 5। 243 is basically 3 to the power 5। 243 is basically 3 to the power 5। 243 is basically 3 to the power 5। So 1/243 will be equal to what? 3 to the power -5। 1/243 will be equal to 3 to the power -5। 1/243 will be equal to 3 to the power -5। इसका मतलब क्या हो गया, this can be written as log of 3 to the power -5 बेस 3। अभी तुरंत पढ़ा था कि ये जो पावर होता है ये कहां चले जाता है, उड़ के आगे चले गया, तो दिस कैन बी रिटन एज -5 into log 3 बेस 3। और log 3 बेस 3 कितना होता है, सबको पता है -1 होता है, तो दिस इज -5। हाँ बोलो। सर इसका आंसर 1/5 भी आ सकता है। अगर हम 1/243 कैन आल्सो बी 1/3 to the power 5, अगर वो ले लेंगे तो 1/5 आएगा ना आंसर। नहीं आएगा ना, कैसे आएगा, सोचो दिमाग से सोचो। सर आपने लिया 243 equals to 3 to the power 5। तुम बार बार यही मिस्टेक कर रहे हैं। 1/5 is not equal to 5 to the power 1 -5। This is equal to 5 to the power -1 and 5 to the power -1 is not equal to 5 -5। तुम बार बार एक ही गलती कर रहा है। एक कुछ देर पहले भी सेम गलती किया था आज ही, याद आया? सर मैंने किसी ने तो किया था सेम गलती। 1/5 कैसे हो सकता है, तुम सोचो। 1/5 is not equal to -5, ठीक है। पावर टू द पावर -5 कैसे होगा, कैसे होगा? तुमने जो बोला है देखो मैं करके दिखाता हूं। 1/243 You wrote this is 1/3 to the power 5 हाँ base 3। बेस 3 Suppose this is equal to x, x 1 so 3 to the power x will be equal to 1/3 to the power 5। This means x is equal to what? x equals to
-5. -5. And what are you saying? गलत. हो गया, ठीक है, आगे बढ़ो. This was page number 13. So next page. पेज नंबर 14 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. We have to find the value of log of √5 base 5. बताओ कितना होगा. चलो, सबका आंसर सही है. फिर से हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं. वी रोट इट 5 to the power 1/2 एंड बेस 5. क्या किया, ये वाला पावर आगे निकाल दिया. दिस विल बी इक्वल टू 1/2 log 5 बेस 5. और log 5 बेस 5 कितना होता है, 1. हेंस दिस आंसर विल बी 1/2. चलो, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज log of 0.1 base 100. Sorry. This is 0.01. ठीक है. Log of 0.01 base 100. Log of 0.01 base 100. Log of base 0.01 base 100. पहले वाले का -1/2 आंसर था. जिसका भी पहले वाला आ गया तो उसका -1/2 आंसर था. मैंने क्वेश्चन चेंज किया है. Log of 0.01 base 100. क्या करेंगे, we will write it as 0.01 can be written as 100 to the power -1, and this is base 100. So -1 will get outside. -1 times log 100 base 100. log 100 base 100 1 होता है. इसका मतलब this is only -1. किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, डाउट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, समस्या हो रहा है, शेयर कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि चुप बैठना है. सीखने के लिए आए हैं. किसी को थोड़ा सा भी डाउट है बता दो, थोड़ा सा भी डाउट हो, क्योंकि सीखने के लिए आए. अगर सीखा नहीं तो कुछ फायदा नहीं है ना. फिर यस, क्वेश्चन 2 आंसर वाज -5. ए कैन बी फ्रैक्शनल. या मैंने कब बोला फ्रैक्शनल नहीं होगा, मैंने बस इतना बोला था ए शुड बी पॉजिटिव. फ्रैक्शनल तो हो ही सकता है, पॉजिटिव नंबर होता है फ्रैक्शन. ईशान गॉट इट. मयांक सर, इन क्वेश्चन 4 देयर विल बी 10 raised to -2. नहीं, मैंने क्या बोला कि 0.01 कैन बी रिटन एज 100 to the power -1. 0.01 जो होता है वो होता है 1/100. और 1/100 को क्या लिखा जा सकता है, 100 raised to the power -1. बस हमने क्या किया, -1 पावर को बाहर निकाल दिया. log 100 base 100 1 हो गया. ठीक है, खुशी गॉट इट. यस, वी रोट इट लाइक 1/100. उसके बाद फाइनली लिखा ऐसे लिख दिया जो खुशी. कैसे क्या, हेलो, यहां से ऐसे किया, लिख दिया इसको log 1/100 base 100. ध्यान से देखेंगे सब. इसको लिख दिया log 1/100 base 100. ठीक है. नो, हाउ कैन वी गेट द आंसर एज 1/100. देखो, इसको लिखा 1/100 base 100. अब x by y वाला प्रॉपर्टी लगा दिया. दिस कैन बी रिटन एज log 1 base 100 माइनस log 100 base 100. है कि नहीं? इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? log 1/100 base 100 लिखा, इसको लिखा log 1
माइनस log 100 बेस 100। अभी log 1 कितना होता है सबको पता है 0 होता है, और log a बेस a कितना होता है सबको पता है 1 होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू 0 माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू -1। तो यहां से भी आंसर वही आया, यहां से भी आंसर वही आया, ठीक है, नो चेंज। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सबको फैक्टोरियल आता है? फैक्टोरियल तो बताओ इसका आंसर कितना होगा। log 1 टू द पावर log 1 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2 प्लस log 4 बेस 2, ऐसे कहां तक गए log n बेस 2। इसका वैल्यू कितना होगा? log 1 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2 प्लस log 4 बेस 2 प्लस log n बेस 2। सही बात है। ये दिस कैन बी रिटन एज log 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट इंटू n इंटू बेस 2। दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ n फैक्टोरियल बेस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि log 1 बेस n फैक्टोरियल प्लस log 2 बेस n फैक्टोरियल प्लस log 3 बेस n फैक्टोरियल डॉट 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 log n बेस n फैक्टोरियल, ये कितना होगा? बहुत तेज हो गए हो सब, बहुत तेज हो गए हो। तेरी गलियां गलियां तेरी। log n फैक्टोरियल बेस n फैक्टोरियल विल बी 1। बहुत तेज हो रहे हो सब। देखो इधर, यही वाला क्वेश्चन था, बस बेस 2 के जगह क्या कर दिया n फैक्टोरियल। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहां तक n तक, बेस कितना n फैक्टोरियल। ये कितना आ गया log n फैक्टोरियल बेस n फैक्टोरियल, और हमें पता है कि log a बेस a कितना होता है 1 होता है। तो आंसर कितना 1, ठीक है। सबको ट्रिग्नोमेट्री आता है? ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो फिर छोड़ दो। अभी हम लोग लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। आज तो सबसे पहला क्लास था लॉग का। हेलो, कैन यू सी मी? फैक्टोरियल सिखा सकते हो प्लीज? नो, फैक्टोरियल कुछ नहीं होता है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n तक मल्टीप्लाई करेंगे तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। आज फर्स्ट क्लास था लॉग का, इसलिए हमने बेसिक देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा हायर लेवल पे जाएंगे, ठीक है। 2-4 प्रॉपर्टी अभी बचा हुआ है, उन 4 प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा। लास्ट पेज, यस यस अभिनव, लास्ट पेज इज दिस।
Yes, you can leave. You can leave. Class is over. This is the last page. Yes, yes. Log n factorial base 2. Log n factorial base 2. चलो, good night.